ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे होंगे, पॉलिथीन में होंगे और इसके अंदर एक दिस इज रेडार रिफ्लेक्टर और इसके अंदर सिंपल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये अंदर से एक कार्डबोर्ड है, क्या है? अंदर से कार्डबोर्ड है और ऊपर इसके मेटल फॉइल लगी हुई है, दैट्स ऑल। और मेटल फॉइल का काम है सिर्फ जो भी सिग्नल आ रहा है उसको क्या करना है, उसको वापस भेजना है। और ये है रेडार रिफ्लेक्टर ऑक्टेगोनल शेप। कितना? रेडार रिफ्लेक्टर जो है ये ऑक्टेगोनल शेप का है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंचेस का डायमीटर है। और जो भी कोई सी भी इसकी रेडार की इस पे वो पड़ेगी। दिस इज इन एडिशन, जब इसकी पावर सप्लाई खत्म हो जाए, कोई बचाने नहीं आया, आपका ईपर और स्टार्ट की पावर सप्लाई खत्म हो गई है, स्टिल पीपल डिड नॉट कम टू रेस्क्यू यू, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेडार रिफ्लेक्टर। और इसको जो है हम लोग टांग देंगे किस पे? अपने लाइफ राफ्ट के ऊपर एंड लाइफ बोट के ऊपर टांग देंगे। ये सारे लाइफ राफ्ट में बोट में होता है, ये होता है, सब में होता है। ये सोलर स्टैक इसके बैच में होगा। और इसी के साथ साथ अब आने लगा है ये हिंदुस्तान। दिस इज एवरीथिंग इज सेम, इसके अंदर सब कुछ सेम है, लेकिन इसके अंदर जो मेटेलिक फॉइल वाला चीज है वो इसके अंदर लगा हुआ है। इसमें हवा भरी जाएगी यहां से। कहां से? ये बिल्कुल चपटा होगा, ये बिल्कुल ऐसा चपटा होगा, इसके अंदर हवा भरी जाएगी। हवा आप मुंह से भी भर सकते हैं और जो हमारा फुट पंप है उससे भी हवा भर सकते हैं। और इसको भी हम लगाएंगे सेम। वहां पर ये सिर्फ 8 इंच का था, यहां पर ये हो जाएगा 14 इंच का। कितना? 14 इंच। 14 इंच इज द मिनिमम डायमीटर। इसके अंदर जो है उसका 14 इंच मिनिमम डायमीटर है, जो किसी भी इनकमिंग रेडार सिग्नल को वापस भेजेगा टू दैट, प्रोजेक्टिंग इट एज बिग एज अ वेसल। जो रडार के ऊपर जो सिग्नल आएगा वो छोटी सी बिंदु का नहीं आएगा कि छोटी सी बोट है ना, दिस विल प्रोजेक्ट एज अ बिग लार्ज वेसल, सो दे विल कम एंड रेस्क्यू यू। और जब कोई रेस्क्यू के लिए आ रहा है तो हम उसको कैसे हाथ दिखाएंगे? ऐसे हाथ दिखाएंगे जिससे कि उसको लगे these people need help। हम एक हाथ दिखाएंगे तो उसको लगेगा we are saying hi और goodbye to them, they will sail away from us। जब कोई भी आपके पास आता है, जब आपने देख लिया आ रहा है, तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हैंड फ्लेट्स। क्या होता है? हैंड फ्लेट्स होंगे हमारे पास में। और रॉकेट प्लेट्स होंगे। जो 6 इंच का है, जो वो रेड हैंड फ्लेयर है, इन सब का सिर्फ एक ही काम है, यहां से इन प्लेन और रेड कलर का धुआं निकलेगा इसके अंदर से। ये पकड़ने की जगह है। इसके ऊपर हर एक के ऊपर लिखा होता है कि हाउ टू ऑपरेट। किसी में भी सिंपल है, बाहर खींचना है इसको, पुल इट आउट, ट्विस्ट इट, इसको घुमाएंगे और वापस इसको अंदर पंच कर देंगे। जैसे ही आप पंच करते हैं, प्लंजर जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करके हीट डेसिपेट करता है, उससे आग लगती है। और इसके अंदर से 15,000, कितना? 15,000 मोमबत्ती का कैंडल्स की इंटेंसिटी की लाइट निकलती है और रेड कलर का धुआं निकलने लगता है। हम इसको अपनी लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट के बाहर ऐसे करके रखेंगे। अगर यहां से विंड आ रही है तो इस तरफ नहीं करेंगे, हम बोट के पोर्ट साइड करेंगे। और ये इसको वी डोंट हैव टू वरी कि बारिश हो रही है, गीला हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली जस्ट अंडर 1 मिनट के अंदर तक ये जलता रहेगा। और इसकी जो देखने की क्षमता है वो इतनी इंटेंस होगी कि द शिप में जो हमारे कैप्टन हैं, जो ब्रिज टीम है,
वो बाइनोकुलर से आपको लोकेट कर लेगी और वो आपके पास शिप आएगा और आपकी जान बचाएगा। दूसरी चीज, नाउ दिस इज अ, ये कितने इंच का है? 12 इंच का है। तो अगर अंधेरे में मैं हूं और मेरे हाथ में ये है तो मैं देखूंगा ओके ये 12 इंचेस का है, दैट मीन्स ये पैराशूट रॉकेट फ्लेयर है। क्या है? पैराशूट रॉकेट फ्लेयर है। ऑपरेशन सेम है, होल्डिंग फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड में, pull the knob, twist it and puncture it which will initiate the reaction। इसके अंदर से ये बाहर निकालना जरूरी है। क्या? डिस्कवर निकालना जरूरी है। ये देख रहे हो प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल आसमान में 300 मीटर दूर जाएगा। कितना? 300 मीटर सीधा गया ऊपर और ऊपर जाके ये एक बम की तरह फूटेगा और ये पैराशूट धीरे धीरे नीचे आएगा और इसका ये उसमें से लाल रंग का धुआं और एक 30,000 कैंडल्स और कैंडिला की हीट एंड लाइट जो है गिव अवे करेगा। पूरे आकाश को एकदम लाल बत्ती से ल्यूमिनेट कर देगा, चमकदार रोशनी होगी। और जो भी हेलीकॉप्टर, ये बेसिकली जो है प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए होता है जो आपके एरिया से गुजर रहे हैं उनके लिए होता है, ठीक है। 300 मीटर जब ये ऊपर जाएगा तो प्लेन तो ऐसे उड़ रहा है, पायलट यहाँ बैठा हुआ है, पायलट को नीचे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपका ये 300 मीटर पे आके फूटेगा पायलट को दिखाई देगा। ओके, देयर इज समबडी हु नीड्स हेल्प, देन ही विल लुक इनटू हिज, अपनी रडार में देखेगा कि 60 ई पर दे रहे हैं सिग्नल, या फिर ये जो रडार रिफ्लेक्टर है वो अपनी रडार में देखेगा कि हमें यहाँ पर नीचे रेस्क्यू करना है। वो आपका कोऑर्डिनेशन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेशन आपका वो सिग्नल आउट करेगा, ठीक है। इट विल सेंड कि इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर, अब वो प्लेन पानी में उतर के तो जान बचाएगा नहीं, वो आपका कोऑर्डिनेशन वो कर देगा और वो उसी एरिया में चक्कर मारता रहेगा जब तक, उस एरिया में इसलिए चक्कर मारता रहेगा, अगर आप कैप्टन है अपना जहाज लेकर आ रहे हैं तो वो उसको गाइड करेगा। ओके, स्ट्रेट यहां से आइए, यहां पर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। ऑलराइट, और तीसरी चीज है हमारे पास में जो हमने कहा था आपको, स्मोक सिग्नल। क्या बताया था? स्मोक सिग्नल जो है उसके कैनिस्टर्स होते हैं, इसके इनके कैनिस्टर्स होते हैं। दिस इज अ स्मॉल कैनिस्टर, छोटा वाला कैनिस्टर है, ये 3 मिनट्स के लिए है, ये हमारी लाइफ राफ्ट और लाइफ बोट में होगा, ठीक है। सिंपल ऑपरेशन, इसको हमने क्या किया, खोला, गॉट इट, और इसको पुल किया और पानी में फेंक दिया, ये फ्लोट करेगा और इसके अंदर से जो है, हाँ, इसके अंदर से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 मिनट्स। जो बिगर कैनिस्टर है, ये कैनिस्टर आपका ब्रिज पे होगा। कहाँ होगा हमारा? दिस इज देयर ऑन द ब्रिज, और ब्रिज पे जब ये है, जब हम इसको ब्रिज से फेंकेंगे तो ये कितने मिनट चलेगा? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स क्यों बेटे? बिकॉज इट विल टेक टाइम। इतने बड़े जहाज को, आधा किलोमीटर लंबे जहाज को घुमा के लाने में टाइम लगता है। बाय द टाइम इट टेक्स अ टर्न, इट विल बी लॉन्ग टाइम। सो टू पिन पॉइंट कि हमें रेस्क्यू किस एरिया में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए एंड लोकेशन के लिए, इस कैनिस्टर को भी हम लोग खींचेंगे, ठीक है। विल पुल इट, देख रहे हो पिन, ये इसको हम लोग खींचेंगे। अगेन फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड। इसके अंदर कलरेंट है, इसके अंदर से भी ऑरेंज कलर का स्मोक निकलेगा। दोनों में से कौन से कलर का स्मोक निकलेगा? ऑरेंज कलर का स्मोक निकलेगा। एंड वी विल और हर इस इक्विपमेंट के ऊपर, हर
सेफ्टी, ये सोलास के अंडर में आते हैं। सारा सामान किसके अंडर में आता है? सोलास का फुल फॉर्म है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ब्रिलियंट। तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी में ये जरूरी है कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या एक्शन लेना है, उसकी फोटो लगी होना जरूरी है। अगर फोटो नहीं है तो हो सकता है I am not able to read the English well, so the instruction का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। हम लोग जहाज में मल्टी नेशनल्स होते हैं। हो सकता है किसी देश के आदमी को इंग्लिश ना आती हो, चाइनीज आती हो, तो उसके लिए, चाइनीज के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ फजूल है, लेकिन उसको ये देख के मालूम पड़ जाएगा कि फोटो नंबर 1 में क्या करना है, फोटो नंबर 2 में क्या करना है, फोटो नंबर 3 में क्या करना है। आपकी इंजरीज के लिए, आपकी इंजरीज के लिए ऐसे 2 फर्स्ट एड किट्स होते हैं। इसमें सब लिखा होता है कौन कौन सी दवाइयां इसके अंदर हैं, कब देनी है, कितने समय में देनी है, सब कुछ इसमें साफ साफ लिखा होता है। दूसरा जो होता है उसके अंदर वो चीजें होती है जैसे बैंडेजेस हैं, ऑइंटमेंट मतलब मलहम है, ऐसी क्रीम्स हैं, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। बर्न केसेस के लिए भी होती हैं, फ्रैक्चर्स के लिए भी होती हैं। सो एवरीथिंग इज देयर इन द मेडिकल किट फॉर यू टू रीड। पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको, उस कैजुअलिटी को या उसको हम लोग, और ये है सबसे प्यारी चीज हमारी एक्स। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, बहुत शार्प है, रेजर शार्प होती है ये। दिस इज ऑल्सो देयर, ओके। दिस इज फॉर एनी डोमेस्टिक यूज, कि हो सकता है एक बोट जो हमारी बोट को खींच रही है, हमारी बोट का इंजन डाउन है और जो खींच रही है वो डूबने वाली है, या जिसको हम लोग खींच रहे हैं वो डूबने वाली है, और वो डूबेगी तो हमको भी लेके डूबेगी। तो हम लोग के पास ये होता है, सो दैट हम अपने आप को फ्री कर लें। हम अपने आप को फ्री कर लेंगे, वो बोट डूब जाएगी, सबने लाइफ जैकेट पहनी है, सब पानी के ऊपर रहेंगे, उनको हम बचा लेंगे। लेकिन अगर हम अपना रस्सी नहीं काटेंगे तो दोनों की दोनों बोट पानी में डूब जाएंगी और किसी की भी जान नहीं बचेगी। गॉट इट? सो वी हैव दिस एक्स।